दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है तब से लेकर आज तक बिहार की राजनीति में आंतरिक रूप से उथल पुथल मची ही हुई है। अब देखिए, बिहार में आरजेडी के टोटल 25 एमएलए जीतकर आए हैं और उनका नेता है आरजेडी के तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव जो हैं आजकल उनके ऊपर भी राहुल गांधी का प्रभाव होने लगा है। नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो जाकर विदेश में बैठे हुए हैं। नए साल की छुट्टियां, क्रिसमस सेलिब्रेशन, इन सब को लेकर बिहार की जनता किस हालत में है उनकी चिंता नहीं है। ठंड में उनके साथ क्या असर हो रहा है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, इन सब पर ध्यान देने के बजाय वो अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का तो भविष्य सुरक्षित है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र या बिहार के लिए कुछ नहीं भी करेंगे तो वो कम से कम एमएलए तो बने रह ही सकते हैं। लेकिन अन्य जो एमएलए हैं, जो 24 एमएलए हैं, तेजस्वी यादव को छोड़कर जो 24 एमएलए हैं, उनके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। अन्य 24 एमएलए को लग रहा है कि अगर वो तेजस्वी यादव के जैसा बर्ताव करेंगे या उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास का काम नहीं अगर होता है तो वो अगली बार जीत कर आना उनके लिए मुश्किल काम होगा। तो इसी बीच जो है जेडीयू के कद्दावर जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक अपना जबरदस्त दावा किया है। नीरज कुमार के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के कम से कम 18 एमएलए जो हैं उनके संपर्क में हैं और वही दुविधा उन सारे 18 एमएलए की यही दुविधा है कि उन्हें बिहार के विकास में साथ होना है। वो भी चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहे। वो भी चाह रहे हैं कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है किसी कारण से विकास के मामले में अधूरा न रह जाए, अछूता न रह जाए। तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ वो भी हो जाए ताकि उनके भी विधानसभा क्षेत्रों में विकास की गंगा बह सके, क्योंकि वो किसी बड़े बाप के बेटा नहीं है। ठीक है, तो उन्हें अपनी अगर जनता के बीच अपनी पकड़ बनानी है तो उन्हें विकास का काम करना होगा। उन्हें जनता के बीच अपनी पैठ बनानी होगी, तभी जाकर अगले 5 साल के बाद, चुनाव तो हर एक 5 साल के बाद आता है ना, तो अगले 5 साल के बाद अपने विकास के कामों का लेखा जोखा लेकर उन्हें जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। अगर वो वैसे ही हवाबाजी में रहेंगे तो अगली बार जनता उन्हें फिर पूछेगी नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि कम से कम 18 एमएलए जो हैं जेडीयू के संपर्क में हैं और अभी चूंकि खरमास का महीना चल रहा है तो अभी किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही खरमास का महीना खत्म होता है आप देखिएगा मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दोनों ही दल, इधर इंडिया अलायंस भी कोशिश कर रही है और इधर एनडीए भी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी ख्याली पुलाव पका लें कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे, चिराग पासवान उनका साथ दे देंगे, उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ दे देंगे, उनकी दाल गलने वाली अब बिहार में नहीं है। वो अपनी पार्टी के सदस्यों को बचा लें, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब देखिए, दल बदल कानून के कुछ लिमिटेशंस हैं
कम से कम 2/3 सदस्य को छोड़कर आना पड़ेगा। तो सोचिए, कम से कम अगर 17-18 विधायक आएंगे तो ही नए दल के रूप में उनकी मान्यता मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आरजेडी खत्म ही हो जाए, जिस तरह से शिवसेना महाराष्ट्र में, एनसीपी महाराष्ट्र में खत्म हुई, उसी तर्ज पर बिहार में भी आरजेडी का नेता कोई और बन जाएगा और तेजस्वी यादव के हाथ में झुनझुना मिल जाएगा। दोस्तों, राजनीति एक सीरियस नेचर ऑफ प्रोफेशन है। आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। किसी के भी अगर पिता जाने माने राजनेता रहे हैं तो उनके नाम पर आप राजनीति एक साल कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। बाकी आपको धरातल पर काम करके दिखाना ही पड़ेगा। बिना दिखाए काम किए राजनीति में आज के समय में, सोशल मीडिया के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये चीज न राहुल गांधी को समझ में आ रही है, ना ही तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा है, और ना ही अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है। और इन्हीं चीज का नुकसान राहुल गांधी को भी हो रहा है, तेजस्वी यादव को भी हो रहा है, और जितने भी पारिवारिक पार्टी के नेता हैं, सबको यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा ही। अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं तो जनता आज नहीं तो कल आपको रिजेक्ट कर ही देगी, फिर चाहे आप किसी के बेटे क्यों ना हो। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आप जनता के जब तक नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, यही हाल हुआ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, ऐसा लगा कि जैसे बिहार की जनता के नब्ज को पकड़ने में वो फेल हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार की जनता चाह क्या रही है, बिहार की जनता की एस्पिरेशन क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, वो चाह क्या रहे हैं। ये नब्ज तेजस्वी यादव पकड़ ही नहीं पाए, राहुल गांधी पकड़ ही नहीं पाए। अगर आप यहां पर आकर नरेंद्र मोदी की माता को गाली देंगे और उसके बाद अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, इसका मतलब कि आप बिहार को पहचान ही नहीं पाए हैं। सीधी सी बात है। अगर चुनाव के बीच में आप भाई बहन लड़ाई झगड़ा, गद्दी के लिए लड़ाई झगड़ा करके भागम भागी कीजिएगा और आप सोचिएगा कि बिहार की जनता हमको नोटिस कर ही नहीं रही है, तो आप बिहार को पहचान ही नहीं पाए हैं। इतने बड़े बड़े मिस्टेक करने के बाद आप ये आउटकम लेकर आ रहे हैं कि वोट चोरी है, ईवीएम हैक है, फलाना ढिमकाना, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, ये सब बातें बहानेबाजी कर आएंगे तो बिहार में, अब बिहार क्या किसी भी स्टेट में अब विपक्ष वालों की दाल गलने वाली नहीं है। आप जनता के आकांक्षा को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप पक्ष में रहिए या विपक्ष में रहिए। लेकिन जब तक ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं विपक्ष में रहती हैं तो उन्हें लगता है कि जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए ही धरती पर आए हैं। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। इसी को लेकर जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, सबके मन में रोष है। सब चाह रहे हैं कि वो सरकार के साथ आ जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में विकास के भागीदार बने, ताकि वो जनता के बीच, अगले 5 साल के बीच जनता के बीच जा सकें और ये कह सकें कि देखिए हमने आपके लिए ये काम करवाया है, आपने ये कहा था, हमने ये वादा किया था और ये वादा हमने करके दिखाया है। तो अब देखिए बिहार में यही अब खेला होने वाला है। आरजेडी से कम 18 विधायक, जैसा नीरज कुमार दावा कर रहे हैं कि 18 विधायक टूटकर जदयू ज्वाइन करने को तैयार हैं। खरमास के बाद मकर संक्रांति का इंतजार कीजिए, आपको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।